Hello everyone, what's up? So today is 31st December 2025 and time हो रहा है 10:35 10:35 p.m. to be very precise, right? And just we are just moments away from entering into a new year, which is year 2026. But before that, I want to share few things. I want to share the biggest moments, the biggest understanding that I had in this year 2025, because 2025 जो था वो मेरे लिए it can be considered, for me individually it can be considered as a year of change, in the, a year of revelations, year of understanding, year of a lot of things which has shaped me into a better person, which has helped me to know myself better, the person which I was searching for. So कुछ कुछ पॉइंट्स है, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैंने काफी अच्छे से सीखी है 2025 में, विच आई वुड रियली लाइक टू शेयर, सो दैट गोइंग इनटू ईयर 2026, दैट ईयर विल बी द ईयर ऑफ हैपनिंग्स। मतलब जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरे सपने हैं, वो सारे सक्सेस, सारे सारे के सारे वो उस 2026 में पूरे हो जाए। बट बिफोर दैट 2025 came into the picture, and 2025 taught me to take steps when it comes to dreams. मतलब मैं आई एम अ पर्सन हु ड्रीम्स अ लॉट। आई मीन सोते हुए मैं सपने देखता हूँ, मैं जागते हुए भी सपने देखता हूँ। आई मीन ऐसे ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं होता जहां पे मैं सपने नहीं देखता हूँ। बट 2025 ने मुझे ये चीज सिखाई है कि अगर तुम सपने देख रहे हो तो नीड टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू अचीव योर ड्रीम्स। इसके पहले सिर्फ मैं सपने ही देखता था, बट स्टेप्स वेयर मिसिंग। कहीं ना कहीं ऐसा चीजें हो जाती थी मेरी जिंदगी में, चीजें होती थी। अब मैं उस स्टेज पे 2025 ने मुझे इस मुकाम पे लेके आया है, उस चीज को मैं मुझे अच्छे से समझाया इसने। फॉर यू इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। यू शुड बी एबल टू मेक थिंग्स हैपन। मतलब चीजें अपने आप होना और चीजों को करवाना, चीजों को उसके जो तुम चाहते हो वो चीज को करना, that is a different thing. And this 2025 has taught me to take steps when it comes to your dreams and when it comes to anything. जो भी तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो, rather than waiting for things to happen, you can actually make things happen. This is what I have learned in year 2025. Risk taking is another important aspect जो मुझे 2025 में सीखने को मिला है। I mean I would share in some other video जहाँ पे मैं एक particular stage पर पहुंच जाऊंगा, जहां पे मैंने क्या रिस्क लिया 2025 में, मैं आपको बताऊंगा। बट ईयर 2025 वाज अ बिग रिस्क फॉर मी। मतलब इस साल में मैंने बिना सोचे समझे, मतलब सोचे समझे ही, बट इतना बड़ा रिस्क ले लिया है कि आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि कितना बड़ा रिस्क है वो। अभी तक उसके फ्रूट्स नहीं मुझे पता, बट यस ये मुझे चीज समझ में आई कि इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू ड्रीम अबाउट समथिंग, इफ यू ड्रीम बिग, so without taking risk, nothing is possible. मतलब अगर तुम सपने बड़े बड़े देख रहे हो, बट अगर तुम्हें रिस्क लेने में डर लगता है, तो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, वो कभी रियलिटी नहीं हो सकती। तो रिस्क टेकिंग इज अनदर थिंग दैट आई हैव लर्नड इन ईयर 2025। द अदर थिंग इज ग्रेटिट्यूड। अब ऐसा होता था पहले भी, मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे साथ चीजें अच्छी हो जाती थी, बट मैं उस चीजों को भूल जाता था। जब भी बुरी चीज होती थी, मतलब जब भी हालात बुरे हो जाते थे, तो फिर मुझे भगवान की याद आती थी, जो अपने क्लोज वंस है उनकी याद आती थी। बट जब चीजें सब नॉर्मल होती थी, व्हेन एवरीथिंग यूज्ड टू बी वेरी नॉर्मल एंड हंकी डोरी एंड वेरी हैप्पी एंड चली, तो आई यूज्ड टू फॉरगेट पीपल, आई यूज्ड टू नॉट रिमेम्बर गॉड एंड भगवान को मैं याद नहीं करता था तब। मतलब कैसे ना, दुख में तो हम सबको याद करते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, दुख में तो हम सबको याद करते हैं, मतलब भगवान को याद करते हैं, घर वालों को याद करते हैं, या फिर जो हमारे क्लोज वंस है उनको याद करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तुम खुश हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ है, जब व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर हैप्पीनेस, डू यू रिमेंबर दिस, राइट? सो इन दिस ईयर 2025 आई हैव लर्नड, और आई वुड से 2025 हैज taught me to have gratitude, to imbibe gratitude in my life, in my day-to-day life. And I am very happy and I am glad to say that ki gratitude is something which I have incorporated in my day-to-day life, and I am actually glad about everything that is happening in my life, including me creating this video, including everything.
right? And one more thing, I have learned cooking in the year 2025, so I am also having a lot of gratitude and I am very thankful for the year 2025. अब क्यों सीखा, कैसे सीखा, किसने सिखाया, वो तो बात की बात है, मैं कभी बाद में बताऊंगा, बट देन आई हैव दिस ग्रेटिट्यूड. अब और एक चीज जो सीखी है मैंने, ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर ओन फीलिंग्स एंड ओपिनियन. अब होता कैसा था कि जैसे मैंने सपनों की बात की थी, ड्रीम्स एम्बिशंस. अब ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, एवरीबडी, एवरी वन ऑफ अस हैज दिस ड्रीम्स एंड एम्बिशन, बट acknowledging those dreams and ambition is very important thing. Unless and until you acknowledge those dreams and ambition honestly कि तुम्हें क्या लगता है, there is no step forward, right? जैसे मैंने अलाइनमेंट थ्योरी में बताया था कि हमने बात की थी कि acknowledging your true feelings is very important. So being honest towards your feeling and opinion, जो तुम सोचते हो उसके तरह तुम्हें honest रहना पड़ेगा. Nobody should be in a situation where they can तुम्हें कहीं ना कहीं से तुम्हारे डिसीजंस को या तुम्हारे ओपिनियन को या तुम्हारे फीलिंग्स को कहीं ना कहीं से वो चेंज कर रहे हैं. मतलब व्हाट इज द राइट वर्ड? आई मीन राइट वर्ड इज मैनिपुलेट. नोबडी कैन मैनिपुलेट योर फीलिंग्स और ओपिनियन. आई मीन नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स, ना ही तुम्हारी फैमिली, ना कोई कोई कोई. व्हाट यू शुड बी ट्रू टू योर फीलिंग्स एंड ओपिनियन. आई इन द ईयर 2025 I have learned to be very honest towards my feelings and opinion, understanding my true calling and also understanding what I don't want to do or what I want to do or what I don't want to do in life. See, this is also a very important aspect that that has changed for me in the year 2025. अभी तक मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता था. मतलब एक चीज जो मेरे जिंदगी में मिसिंग थी वो थी कन्विक्शन. आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज कि मुझे एक्चुअली जिंदगी में चाहिए क्या, what I am actually looking for in my life, what is my ultimate goal in life. Right now I have understood what is my true calling. मुझे जिंदगी में एक्चुअली करना क्या है, और साथ ही साथ मुझे ये भी समझा है कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं करना है, या क्या चीजें नहीं पसंद, या क्या चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकता. आई मीन द कन्विक्शन विच वॉज missing in my life, that conviction has smartly and swiftly entered into my life, and I'm very thankful for that. Right, the other thing is I met really good people in year 2025. पहले ना मेरा सर्कल बहुत बड़ा होता था. मतलब I used to interact with, I am an extrovert, so I used to interact with a lot of people, and I used to think कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही तुम्हारा जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा उतना ही बढ़िया होगा, सब सही होगा. But then I understood this value of having few people but few very good people. मतलब सर्कल तुम्हारा छोटा ही हो बट अच्छा सर्कल हो. तुम्हारा सर्कल कितना भी बड़ा रहे बट हर कोई तुम्हारे काम में नहीं आना है. बट अगर तुम्हारे स्पेसिफिक सर्कल है, स्पेसिफिक लोग ही है तुम्हें जिनको तुम अपना बोल रहे हो, then only those people will come into your come forward and help you or guide you in the situations that needs to be guided. You needed some guidance in that situation. So only that people will come, and I'm really thankful that I met really good people in the year 2025. Also I started taking small steps towards the life I want. जैसे कि मैं अभी ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, ठीक है. So this is also something which I have started in 2025, so I am really grateful for that as well. Changes in personality and started understanding the meaning of freedom, happiness and staying grounded no matter what. अब मेरे पर्सनालिटी में भी काफी चेंजेस आ चुके हैं. मतलब जो चेंजेस आने चाहिए थे. आई एम अ फर्म बिलीवर कि you should not, I'm a firm believer that you should not change for anything unless it is necessary. मतलब खुद को चेंज करना, you should be true to your originals, मतलब true to yourself, right? तुम तुम्हारी एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ पैदा हुए हो, and you should be able to carry that personality of your unique personality of yours with all the dignity and all the confidence and all the positivity in life. But अगर उस पर्सनालिटी में या फिर तुम में अगर कुछ चीजें हैं जिसमें तुम्हें चेंजेस करने चाहिए, किसी के कहने के वजह से नहीं, बट जब तुम्हें खुद को लगता है या फिर सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, दिस थिंग इज लैकिंग इन मी विच आई नीड टू इम्प्रूव. राइट, सो आई हैव noticed, understood certain aspects in my personality which needed to be changed, and I am working on it, and a few things I have literally changed. So that aspect is also there, and there are 3 values which I really value in my life. मतलब अगर मेरे लाइफ का कुछ कोर वैल्यूज बने हैं तो वो है फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड स्टेइंग ग्राउंडेड नो मैटर व्हाट. ठीक है, फ्रीडम
फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब जैसे उसके ऊपर तो एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा, मतलब अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बिकॉज फ्रीडम ऐसा टॉपिक है कि मुझे इतना पसंद है वो, मतलब इट्स लाइक विदाउट फ्रीडम आई कैन नॉट लिव, राइट। अगर शायद मैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में पैदा होता तो मैं एक क्रांतिकारी होता, इतना तो श्योर है। ठीक है, मतलब मैं अपनी जान दे देता फ्रीडम के लिए, देश के लिए, देश की आजादी के लिए। इतना मुझे फ्रीडम से प्यार है। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली। हैप्पीनेस, मुझे खुश रहना बहुत पसंद है, मैं दुखी नहीं रह सकता। ठीक है, जो भी कोई सिचुएशन आए, राइट, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कैसी भी कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, राइट। तो खुश रहना इज माय प्रायोरिटी। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आई हैव अंडरस्टूड दैट एंड आई ऑलवेज आई डू फॉलो दैट। एंड स्टेइंग ग्राउंडेड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेटिट्यूड, कि आज तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, बट ऊपर से नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता। आई मीन विद इन सेकेंड्स, और कुछ कुछ मिनटों में तुम, या कुछ चीजों की वजह से तुम एकदम से धड़ाम से गिर सकते हो। बट जब तुम नीचे रहते हो ना, तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज समझ में आती है, लोगों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, राइट। बट जब तुम ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे तुम वो इंपॉर्टेंस, वो वैल्यूज भूलते जाते हो। तो आई हैव अंडरस्टूड, मतलब कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड स्टेइंग ग्राउंडेड क्या होता है इन ईयर 2025। ये सारे तो मेरे कोर वैल्यूज है ही, बट एक्चुअली उनको फील कैसा किया जाता है, हाउ डज इट फील, टू हैव दोस वैल्यूज। क्योंकि फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड स्टेइंग ग्राउंडेड इज समथिंग विच यू प्रैक्टिस डेली, राइट। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं कर लिया। इट इज जस्ट लाइक ईटिंग फूड, तुम्हारे जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, और वो मेरे जिंदगी का पार्ट अभी मैंने बना लिया है। जो मेरे वैल्यूज थे, नाउ दे आर पार्ट ऑफ मी, थैंक्स टू ईयर 2025, बिकॉज उतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे इस साल में मिले हैं। ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट ऑप्टिमिज्म रियली मीन्स। अब ऑप्टिमिज्म का एक्चुअल मीनिंग मुझे 2025 में ही पता चला है। अब मुझे पहले ऐसा लगता था कि ऑप्टिमिज्म मतलब हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये सिर्फ यही ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट फेसिंग सर्टेन सिचुएशंस, राइट। कितनी भी निगेटिव सिचुएशन है, उसमें तुम्हारा दिमाग निगेटिव हो जाता है, निगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तभी भी तुम कैसे उस चीज को समझ के तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारा एक माइंडसेट बना सकते हो कि नहीं, इसके आगे ये जो भी हुआ है, इट हैपेंस फॉर द गुड एंड देयर इज समथिंग गुड अहेड। अगर ये बुरी चीज अभी नहीं हुई होती तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता आगे। तो एक्चुअली आई हैव अंडरस्टूड व्हाट ऑप्टिमिज्म रियली मीन्स। Also, I have visualized the life I deserve and steps to achieve it. अब मेरी फ्यूचर लाइफ, मेरी ड्रीम लाइफ क्या है, आई हैव विजुअलाइज्ड इट। जो मैं 2025 के पहले शायद मैं कंफ्यूजन में था, जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज मिसिंग कन्विक्शन, कन्विक्शन नहीं था मेरी जिंदगी में। बट ड्यू टू दिस ईयर 2025 एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव फेस्ड, आई कैन सी क्लियरली, I can visualize clearly the life I deserve, the dream life I deserve, and the steps that I need to take in order to achieve it. So, in short, 2025 was all about learning and understanding the true values I carry. It was a year of change. मतलब जितनी भी मैंने बातें पढ़ी, ये सारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर शायद मैं कुछ हो सकता है कि मैं भूल भी जाऊँ, बिकॉज आई मेक वीडियोज वेरी स्पॉन्टेनियसली, मैं ऐसा कुछ लिख के नहीं बनाता हूँ। तो या कुछ चीजें हो सकती है कि शायद मैंने मिस आउट भी कर दी है, बट या 2025 was year of change and lot of learning and understanding for me. 2025 आगे चल के मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, ये मुझे पता है। मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये भी मुझे दिख रहा है। बट फॉर दैट, वो जो आने वाला साल रहेगा, उसके लिए 2025 बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बहुत ज्यादा। 2026 is going to be the year of doing and pathway to success that I truly deserve and envision for myself. अब 2025 में जितने भी हमने एक ब्लूप्रिंट बनाई है मैंने, तो वो 2026 में पूरा उस ब्लूप्रिंट पे काम कराया जाएगा, है ना। तो जब 2027 आएगा, तो आई विल बी अगेन थैंकिंग 2025 for all the work that I have done in 2026, for all the success that I will get, that I am going to get in the year 2027. So with this, I would like to, wish every one of you a really, happy and prosperous new year 2026. I think अभी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे में तो हम नए साल में, कदम रख लेंगे। So
I really wish all the happiness and success for you and your family. So happy new year in advance to each and every one of you. Thank you. See you in the new year 2026.